स्टार्ट करें तो रिकॉर्डिंग लग गया है सर। आप शुरू हो जाइए। हम्म, चलिए। लुटेरिया प्रैक्टिस सेट वन। चलिए। ये रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन था? ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक सेकंड। कट के लगेगा। एक सेकंड सर, मेरा टैब काम नहीं कर रहा। अपडेटिंग फाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक ये भीमराव अंबेडकर थे। ये आरसी मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस किसका स्थापना किया था? ये फॉरवर्ड ब्लॉक का। भगत सिंह का दो है। भगत सिंह का एक नौजवान सभा है 1926 में, और 1928 में कौन सा है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वो सभा किस शहर में हुई थी? ये 1920 में जो सभा हुआ था, यानी खिलाफत कमेटी का जो सभा हुआ था, वो इलाहाबाद में हुई थी। इसका अध्यक्षता कौन करे थे? गांधी जी ही। मतलब इसमें गांधी जी को ही बोला था कि आप ही नेतृत्व संभालिए। इसमें ये दोनों भाई, क्या नाम था, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु इसमें थे। और इसी मीटिंग के बाद ये जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये बोले थे ना गांधी जी को कि आप थोड़ा मुस्लिमों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये आप गलत कर रहे हैं। इससे क्या है ना, दोनों के बीच में सौहार्द जो है वो खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, आते हैं। कौन व्यक्ति होम रूल की स्थापना में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, कर्नल अलकॉट, ये भी, और सुब्रमण्यम अय्यर। HS अलकॉट जो है, कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लासबर्स्की, ये क्या चीज का स्थापना किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो। मेरा आवाज जा रहा है क्या? बहुत अच्छा है आ सर, रहा है। सही है। हाँ। ठीक है सर। ठीक है। बाकी सुब्रमण्यम अय्यर भी था। तो HS अलकॉट ये नहीं था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना अल्कॉट और मैडम ब्लासवर्सी ने किया था। ठीक है। आइए नोआखली घटना। नौ घट नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन था? ये महात्मा गांधी का जो निजी सचिव दो आदमी था, एक था महादेव देसाई, एक था प्यारेलाल अय्यर। सॉरी, हाँ, प्यारेलाल अय्यर। तो शायद 1946 साल के करीब मतलब शुरुआती से, मतलब महात्मा गांधी जब से आए हैं उसके भारत, उसके बाद से महात्मा गांधी का जो निजी सचिव रहे हैं, ये महादेव देसाई ही रहे हैं। और ये करीब 1942 तक रहे हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, 1942 तक। ठीक है। और आए आए कब? चंपारण हाँ, किन्हीं का आवाज आ रहा है। चंपारण जो है, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 17, उसके से 1942 बोले तो भारत छोड़ो आंदोलन तक इसका जो निजी सचिव रहे थे वो प्यारेलाल अय्यर रहे थे। और 1942 से लेकर के 19, जब तक उनका मृत्यु नहीं, मतलब 48 तक इसका निजी सचिव रहे हैं ये प्यारेलाल अय्यर। तो ये नोआखली की घटना हुआ था, याद है, आजादी के समय में। तो उस समय इसका महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन हुए होंगे? ये प्यारेलाल अय्यर। ठीक है। अच्छा, प्यारेलाल अय्यर की एक बहन थी जिसका नाम था सुशीला नैयर। ठीक है। हाँ, इसकी बहन का नाम था सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी का निजी चिकित्सक भी थे। ठीक है। था चिकित्सक थे। वो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया कैसे कार्य को? देखिए क्या हुआ ना, कि कमेंट भी बता रहे थे कि उस समय कि जब गांधी जी को बहुत लाठी, मतलब बोला कि हर बार हर बार जो है आदमी को लड़ाई में नहीं झोंक सकते हैं ना, मतलब बार बार आंदोलन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी को बोला था कि सब अब रचनात्मक कार्यक्रम से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो गांधी जी उस समय रचनात्मक कार्यक्रम को इम्पोर्टेंस दिए थे। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना कौन सी नहीं है? ठीक है। दुर्गेश नंदनी किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आनंद मठ इसका है। देवी चौधरानी इसका है। पोस्ट मास्टर किसका है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविंद्र आर्यन टैगोर का है। ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है। तो पोस्ट मास्टर। ठीक है। आनंद मठ में ही क्या चीज का वर्णन है? आनंद मठ में बंकिम चंद्र जी एक रविन्द्रनाथ लिखा था। टैगोर
सन्यासी सन्यासी विद्रोह। विद्रोह बहुत सन्यासी विद्रोह का हाँ सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ना, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह ही हुआ था। आप अभी कभी अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो याद करने का ये तरीका है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, 1760 इसी के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 1770 में सर। 1760। एक नहीं 60 में, इसीलिए कंफ्यूजन, 60 इसीलिए हम दो रखते हैं ना, प्लासी और बक्सर। देखिए ये 64 है, जब भी रहेगा इसके बीच में लड़ाएगा, कंफ्यूजन है, दूर रहेगा। ठीक है, प्लासी और बक्सर के बीच से ही 60 से शुरू हुआ। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ये जानते हैं, ये गांधी जी के जो क्या बोलते हैं, गुरु क्या इसको बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गुरु गोखले को गुरु गांधी जी का गुरु 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 बोलते ना। हैं। हाँ राजनीतिक गुरु। हाँ, राजनीतिक गुरु। यही जो है 1911 में, ये ईस्वी याद रखेगा, ईस्वी पूछा जाता है कि ये जो है ब्रिटिश विधान परिषद के सामने जो निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो प्रस्ताव कब रखे थे? ये 1911 में रखे थे। ठीक है। अच्छा, 1911 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता, कलकत्ता में। कलकत्ता। हाँ, यहाँ पे ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था जनगण मन, जनगण मन, और किसके द्वारा गाया गया था? ये उसकी एक यदुनाथ यदुनाथ याग्निक था क्या? नहीं, इंदुलाल याग्निक का बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, इंदुलाल याग्निक। शायद इंदुलाल याग्निक भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक भांजी थी जिसका नाम है सरला देवी। सरला देवी चौधरानी। हाँ लगता है बोल है क्या, किसी का बोल है, मतलब वंदे मातरम का, या फिर ये इसका? हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हैं, इंदुलाल याग्निक है किसी का, फिलहाल अभी हमें याद नहीं आ रहा है वो किसका। चलिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय अभियान प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था जो मलिक काफूर को भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह, ये कौन सा वंश का था शेरशाह? सूरी वंश, सूरी वंश का था शेरशाह, सूरी था। ठीक है। हाँ, फरीद खान इसका बचपन का नाम था। ठीक है, और एक बाघ, एक शेर को एक ही तलवार से मार देने के कारण इसको शेर खां का उपाधि दिया था। कौन? बिहार का शासक था मोहम्मद बहार खां लोहानी। कौन था? बहार खां लोहानी। ठीक है। अच्छा, लोहानी से याद आता है कि बिहार का जो लोहानी था, ये सूर्यगढ़ा का नाम सुने हैं क्या? सूर्यगढ़ा का नाम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो ये सूर्यगढ़ा में एक युद्ध हुआ है, लोहानी वर्सेस शेरशाह। ठीक है, ये 1534, बैटल ऑफ सूरजगढ़। एक सेकेंड, 1534 ही है। ठीक है, बैटल ऑफ सूरजगढ़। ठीक है, 1500 नहीं, कब है? 34 ही है। ठीक है, बैटल ऑफ सूरजगढ़। ठीक है, ये शेरशाह सूरी और बिहार के लोहानी सरदार, मतलब मोहम्मद शाह सुल्तान जो कि लोहानी है। ठीक है, ये चीफ ऑफ बिहार लोहानी है, और जो सुल्तान मोहम्मद सूरज शाह बंगाली, दोनों को पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी कि शेरशाह सूरी जो था, सूरजगढ़ जो बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो वहां पे ही लड़ा गया था 1534 में, बैटल ऑफ सूरजगढ़। यहाँ पे शेरशाह सूरी अकेला दोनों को हराया था। उसके कंबाइंड फोर्स कौन कौन था? लोहानी चीफ ऑफ बिहार एंड सुल्तान महमूद शाह, वो बंगाल का था। ठीक है, आते हैं निम्नलिखित में से कौन, अच्छा, औरंगजेब जो है इसका मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। 1707 में। हाँ, इसके साथ ही हम याद रखते हैं कि औरंगजेब के जस्ट एक साल बाद ये सिख के गुरु, अंतिम गुरु का निधन हुआ था, मतलब उसका मृत्यु कर दिया गया, गुरु गोविंद सिंह का। ये नांदेड़ जगह पर पड़ता है। कहाँ पे? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हाँ, तो कौन किया था? गुल खां नामक, गुल खां कर दिया था क्या? हाँ, गुल खान नहीं, गुल खां ही हो। ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था? रंपा विद्रोह से कौन था? ये RRR मूवी भी इस पर बना हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, अच्छा, मंगल पांडे से दो डेट याद आता है क्या? मंगल पांडे से दो डेट, कब वो हल्ला, मतलब कब वो मारा था? 29 मई, मेजर 8 भूषण, अप्रैल, 10 मई। 29 मार्च और 8 अप्रैल। 29 क्या मार्च, याद है? 8 अप्रैल। 29 मार्च और 8
अप्रैल 29 मार्च को क्या हुआ था ना, वो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया था। उसके बाद इसको 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दिया गया था, मंगल पांडे को। और इसलिए तो याद ही होगा 1857। आपको, हाँ, 29 मार्च और 8 अप्रैल, ठीक है। और सेम ऐसे ही मार्च अप्रैल का कॉम्बिनेशन है 12 मार्च 6 अप्रैल। किसमें है ये 12 मार्च 6 अप्रैल? ये दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा। हाँ, मार्च और अप्रैल का जो कॉम्बिनेशन है 2 जगह है, एक मंगल पांडे में है और एक दांडी मार्च में है, ठीक है। वो है 29 मार्च 8 अप्रैल, ये है 12 मार्च 6 अप्रैल। 29 मार्च को आप बता ही दिए, ठीक है। वो आइए, पागलपंथ जो है, ये टीपू और करमसा था ना। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करमसा। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? कि उसका जो तुगलमा युद्ध नीति जो अपनाया था पहली बार। ठीक है। क्या ये तुगलमा युद्ध नीति जो था ना, ये सैन्य पद्धति, बता देते हैं। ये एक, मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड में एक जगह एक यहाँ गड्ढा करके रखता था, ठीक है। और एक तरफ से बार करता था, मतलब उसका, अब वो हम वीडियो में हम देखे हुए हैं तुगलमा युद्ध नीति। अब आपको एग्जैक्ट हम बता नहीं पाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन घटना चक्र में कुशलता दिया हुआ था। नहीं, तो ठीक है। मुख्य कारण यही था, क्योंकि ये जो है ना, वो जो कौन था, किसको हराया था? लोधी वंश। कौन सा लोधी था? इब्राहिम लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी की सेना ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी की सेना ज्यादा पावरफुल, लेकिन फिर भी ये बाबर जीत गया था। उसका रीजन ये था कि उसको सपोर्ट दिया था बिहार का, मतलब भारत का भी शासक। और उसके पास जो तुगलमा युद्ध नीति जो है ना, ये एकदम लेटेस्ट युद्ध नीति था। मतलब उस समय किसी को पता नहीं था इस समय भारत में, ठीक है। इसीलिए देखते हैं भारत का बेस्टमैन, कोई अगर नया नया बॉलर आता है, जो भी नया नया डेब्यू करता है, उसके सामने सिलेंडर बोल देता है। सेम ऐसा ही कंडीशन वहां पे हुआ था। चलिए, जौनपुर के स्वतंत्र शासक सरकी वंश का स्थापना कौन किया था? हुसैन शाह सरकी, ये मलिक उस, अरे मलिक उल सरके। हाँ, ये मलिक उस सर्क, इसका और दूसरा नाम भी है कुछ क्या? ठीक है, आइए। अधिक संविधान, मतलब जो है संविधान कहाँ से प्राप्त हुए थे? बच्चा, अधिक संख्या में दफनाया गया बच्चा एक साथ मिला था। जोड़वे संस्कृति, ये सिंधु सभ्यता के बाद हुआ था ना, जोड़वे समय सिंधु सभ्यता का, ठीक है। अच्छा, एक झूकर और झाकर संस्कृति के बारे में भी जानते हैं क्या? झूकर और झाकर संस्कृति कहीं? हाँ, बोलिए। ये जो सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल है जहाँ पे कि, यानी सिंधु सभ्यता के बाद वहाँ झूकर और झाकर संस्कृति मतलब फला फूला था? ये भी नाम है सर, मेरे को प्रॉपर मैंने एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे। मतलब कोई एक जगह है जैसे कि चनहुदरो, रंगपुर, कालीबंगा, मतलब कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के बाद झूकर और झाकर संस्कृति हुआ था। आप थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट, हमें बहुत दिन के बाद देख रहे हैं ना, इसीलिए एक हमें हिट नहीं कर रहा है। आप देख लीजिएगा, आप ऑप्शन देते हैं चनहुदरो होगा, या तो चनहुदरो होगा, या तो धौला बिरार के टाइप का होगा। देख लीजिएगा, चनहुदरो, दो एगो हम देखे हैं, यही दो हम कंफ्यूज है। अच्छा, चनहुदरो है, हाँ ठीक है। तो चनहुदरो है तो चनहुदरो ही होगा, आप लोग देखे हैं तो, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान अत्यधिक था किसका? पार्थियन का था, हिंदू यूनान, किसका था सबसे ज्यादा? आपको पता ही होगा, भागवत धर्म से संबंधित उसका सब कुछ था। उसका जो राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त का राज्य चिन्ह गरुड़ था। गरुड़ था, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रम अभी कभी पूछता है ऊपर से नीचे, ये हसीन मासुक सा ISP के आई, यहाँ पे हिस्पकू हम बोल देते हैं, बाकी जिसको इंग्लिश में ISP के पढ़ना है यहाँ पर। ये पहला है हरियक वंश, फिर है शिशुनाग वंश, फिर है शिशुनाग वंश के बाद है नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन वंश, फिर सातवाहन के बाद है हिंद यूनान, फिर है शक, फिर है पहलव, पहलव है, ठीक है। हाँ, कुषाण है, ठीक है। ये इसका क्रम है आगे से पीछे। इसके बाद गुप्ता चलता है, उसके बाद फिर गुप्तोत्तर पीरियड चलता है जिसमें हर्षवर्धन डायनेस्टी, जो भी है, जितना भी डायनेस्टी चलता है उसके बाद, ठीक है। भागवत और गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ये
सारनाथ में है। सारनाथ। ठीक है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो कौन था जिसने अलाउद्दीन खलीफा के खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। ये जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, ये धर्म को अलग रखता था राजनीति से। कहता था आप थोड़ा सा साइड रखिए हमारे से। ठीक है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर? यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अटलांटिक है इस प्रकार का जो है, ये यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक, अच्छा उत्तरी अटलांटिक में ही एक पाया जाता है सारगैसो सागर। ठीक है। सारगेसो। सारगेसो सागर, सही है। सारगैसो, वहाँ एकदम घास बहुत होता है। सारा घास होता है एक प्रकार का। मोटा घास। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा शैवाल मिलती होता है ना है। सर उस सारे। हाँ हाँ, शैवाल होता है एक प्रकार का। वो वहां पे मछली पालन का बहुत अच्छा जगह होता है, जहाँ पे गर्म और ठंडा। वहीं पे सारगैसो सागर है। ठीक है? सारगैसो जो है ना घास, सारगैसो सागर उसको इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ सारगैसम नामक शैवाल पाया जाता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल हाँ, ये गरम ये अटलांटिक का ही बात कर रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक का। ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है, एक सेकेंड, कहीं है क्या? देखिए भाई साहब आ जाओ, नेटवर्क इतना भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए। ये है उत्तरी अटलांटिक। ठीक है। ये यहाँ एक देखिए, ये मान लेते हैं भूमध्य रेखा है। ठीक है। यहाँ से जब विषुवतीय करंट जब निकलता है तो यहाँ से एक करंट यहाँ से गुजरता है। ठीक है। एक करंट यहाँ से गुजरता है, इसको बोलते हैं एंटी लीच की जलधारा। क्या बोलते हैं? एंटी लीच की जलधारा। एक 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 इधर जाता है, इधर घूम के मैक्सिको की खाड़ी में से घूम के यहाँ से इसे आता है। तो ये फ्लोरिडा, ये अमेरिका का कौन सा राज्य है? फ्लोरिडा। तो एक फ्लोरिडा की जलधारा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बैक हो जाओ। नहीं हुआ, हाँ चलिए ठीक। तो यहाँ समझिए, आप वहां पे क्या बैक करेंगे बार बार। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये एंटीलीच की जलधारा, दोनों जब आपस में मिलता है, जब दो करंट जो पावरफुल, जब करंट जो मिल जाता है, जब पावरफुल बन जाता है तो उसे स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रीम। तो ये यहाँ पे जो बना, ये कौन सा स्ट्रीम बनता है? गल्फ स्ट्रीम बनता है। गल्फ स्ट्रीम बनता है। तो यहाँ पे यहाँ से हवा इधर चला तो क्या यहाँ पे लो प्रेशर बना, और ये है हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर, ये देखिए लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी के ही यहाँ से निकलता है लेब्राडोर ठंडी जलधारा। ठीक है। लेब्राडोर यहाँ पे, ये वहां पे भरने, ये लो प्रेशर को भरने के लिए जब यहाँ से ये हवा चलती है, ठीक है, तो जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा टकरा मतलब मिलती है, वहां पे ये धुआं जैसा बनता है। और यहाँ पे घास, जो मछली पालन के लिए यहाँ पे घास ज्यादा होता है, जो मछली का भोजन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक। ठीक है। ठीक है। और लेब्राडोर जब सी यहाँ पे आता है, यहाँ पे लेब्राडोर करंट जब यहाँ पे आता है तो ठंडी जलधारा जो होता है ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे जाती है। आपको पता है ना, क्योंकि ठंडी जलधारा भारी होता है, तो ऊपर से नीचे जब आता है तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया, इवोपोरेशन की क्रिया नहीं होता है। अगर वाष्पन की क्रिया नहीं हुआ तो क्या वहां बादल का निर्माण होगा? अगर बादल का निर्माण नहीं होगा तो क्या वहां बारिश होगा? बारिश नहीं होगा तो यहाँ पर क्या चीज बन जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। तो कभी सवाल आ जाएगा कि ये वेस्टर्न सहारा, ये सहारा डेजर्ट यहाँ पे जो निर्माण हुआ है मोरिटोनिया के पास, ये किस जलधारा के कारण हुआ है? ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा? ठंडी ये ठंडी जलधारा का नाम क्या है? लेब्राडोर। ठीक है, लेब्राडोर। ठीक है, बैठते हैं आगे। शिवालिक क्या है? काला सागर, ये ब्लैक सी है। ये ब्लैक सी भी यूरोप में पड़ता है। ठीक है। ब्लैक सी से लगा हुआ देश जो था ना, ये बता देते हैं, टी बर्गर नाम रखिए ना, टी बर्गर। क्या? टी बर्गर। ठीक है। टी से होता है टर्की। टी से क्या होता है? टर्की। बाकी आपको मैप पर भी हम जस्ट बता देते हैं, मैप पर ये भी बता देते हैं। अब बी से होता है बुल्गारिया, यू से होता है यूक्रेन, आर से होता है रसिया, पहले रोमानिया ले लेते हैं, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, ई से कौन सा देश है? ई फॉर इजिप्ट। कुछ बोलिए। नहीं जी, नहीं जी ई से ही जॉर्जिया होता है। कुछ बोलते हैं इजिप्ट। जी ई से ही जॉर्जिया होता है। और आर से होता है रसिया। आइए मैप पर दिखा देते हैं ये चीज क्या है। देखिए, ये अभी हम देखे ब्लैक सी। ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ है, ये जूम किए, ये ब्लैक सी है। ठीक है। हम आपको बताएं टी बर्गर। ठीक है। टी BURGER, टी बर्गर।
ठीक है। टी फॉर टर्की, ये टर्की है, ठीक है। बी फॉर बुल्गारिया, ये बुल्गारिया है, ठीक है। बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया, ठीक है। और इसका जो अभी करंट अफेयर्स में इसका करेंसी पहले लेब था, इसका करेंसी क्या था? लेब। लेकिन ये यूरोपियन, अब इसका करेंसी हो गया यूरो। क्या हो गया है? यूरो हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर है। कितना मेंबर है? 27। पहले 28 था और एक घट गया, वो ये ब्रिटेन, ठीक है। यूके हट गया, तो अब 27 मेंबर है। तो 27 मेंबर में कितने मेंबर के पास जो जिसका करेंसी यूरो है? तो आप बोलिएगा 21 मेंबर के पास है। और 21वां देश कौन बना जिसके पास यूरो है? वो बुल्गारिया है। आइए, ठीक है, ये बुल्गारिया। यू फॉर यूक्रेन, ये यूक्रेन है, ये उड़ीसा जो राज्य है, ये सब यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन। आर फॉर रोमानिया, ये रोमानिया, ठीक है। और जी फॉर जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है, ठीक है। और आर फॉर रसिया, ये पूरा रसिया है। तो ये ब्लैक सी से लगा हुआ देश है। बाकी आप देखिए, कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। और ये जॉर्जिया जो है, अभी कुछ न्यूज में रहा था कुछ बीमारी खत्म करने में, क्या था एग्जैक्ट, किन्हीं को पता है? जॉर्जिया, हाँ, कुछ रोग था। नहीं, टीवी नहीं। कोई बीमारी खत्म किया है, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। बिल्कुल सर। क्या लेप्रोसी तो जॉर्डन किया है। लेप्रोसी को जो खत्म करने वाला देश है। कैंसर था क्या? ये कैंसर नहीं, कैंसर नहीं सर, हमें उतना तो नहीं, भूल गए हैं। ये लेप्रोसी जो है ना, ये जॉर्डन है, ये इजराइल। कुष्ठ रोग था क्या? नहीं, कुष्ठ रोग ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन ये इजराइल के राइट साइड में जो जॉर्डन है ना, ये है कुष्ठ रोग। ये दुनिया का पहला देश है, ठीक है। दुनिया का ये पहला देश है जो कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को खत्म किया था। कुष्ठ रोग जो है ना, 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ही, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? गांधी जी का शहीद दिवस। हाँ, ठीक है। आइए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। देखिए, ये भावर क्षेत्र होता है। पहले, सबसे पहले ये जब गिरिपाद आता है पर्वत के नीचे, तो कंकर पत्थर जो है वही भावर क्षेत्र नीचे में आता है, उसके बाद जाके नदियर में मिलता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसका उदाहरण, मतलब भावर क्षेत्र का उदाहरण कौन कौन सा है? अच्छा, गिरिपाद स्थिति, अच्छा, सिंपल ऑप्शन ही दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाँ, ऑप्शन में है सर। हाँ, ठीक है। आइए, निम्नलिखित, ये आवाज किनका आ रहा है? हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। आइए, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? मतलब सोलर सिस्टम में कौन नहीं आता है? क्या क्षुद्र ग्रह आता है? एकदम आता है। ग्रह आता है, हाँ। धूमकेतु सब आता है। निहारिका, निहारिका क्या है ये बताइए? सही है, निहारिका धूलकण है। धूलकण, हाँ, धूलकण है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। अनुच्छेद 26, अच्छा, मिलान करना है ना। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 98 में संसद का सचिवालय। और 239 में क्या है? संघीय प्रशासन, ठीक है। अच्छा, ये 98 है, तो क्या 97, एक सेकंड, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, यहाँ खत्म। 97, 98, 99, किन्हीं को पता है? ये छोड़िए, ये छोड़ दीजिए बाद में। 97, 98, 99 बताइए क्या? ये तो सचिवालय हो गया, और 99 शपथ हो गया ना। शपथ हो गया। हाँ, 99 शपथ हो गया, ठीक है। गणपूर्ति 100। हाँ, 100। अच्छा, 100 का एक क्या है? 100 का गणपूर्ति जो बोला ना, ये 100 का 3 में है। गणपूर्ति 100 का 3 में है। हाँ, ये निर्णायक मत है, ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 3 4 दोनों में है, फिर है 2 1, ये ठीक है, बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? ओ, यही सवाल तो मेरा जस्ट आया था, ठीक है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है, ये नागरिक की शिकायत पर नहीं होता, ठीक है। बाकी आर्थिक मामले में एकदम राज्य सरकार एकदम देता है, ठीक है, स्थानीय, क्योंकि पंचायत का जो बजट कौन निर्धारण करता है? विधानसभा ही तो करता है। राज्य विधानसभा। हाँ, विधि निर्माण, अगर पंचायत में क्या क्या है, नहीं करना है, क्या पंचायती राज 2 स्तर का हो या 3 स्तर का हो, या उसमें क्या चेंजेस करना है, वो भी तो यही करता है राज्य सरकार। और कार्मिक मामले, वो भी तो राज्य सरकार ही करता है, ठीक है। बाकी नागरिक की शिकायत, उसका नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, उसको इससे मतलब नहीं होता है राज्य सरकार को। कौन सा कथन गलत है?
आइए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, सही बात है यहाँ तक। यूएसए के सही बिल है। ऑफ राइट से लिया गया, ये भी सही है। सही है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये भी सही है। सही ठीक है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये थोड़ा नहीं पूर्ण संघीय गलत कर फेडरल हाँ? है, क्वाजी फेडरल है, हाँ अर्धसंघीय। हाँ, अर्ध संघीय, तो ये गलत हो गया है। अर्ध फिर क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, मतलब क्या बताएं, हटा मतलब निलंबित किया जा सकता है, हटाया। मूल ढांचा ये को नहीं हटा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर अरे- को मतलब देख करके। अरे नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहा है, ये मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। क्या अनुच्छेद 352 लगेगा नेशनल इमरजेंसी तो नहीं हटेगा? हट जाए। हाँ, अनुच्छेद 358 और 359 यही तो कहता है। 359 है। हाँ तो ये सही है, ये सही है। लेकिन ये क्या बोल रहा है इसमें तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया हुआ है। 22 का क्या है? गलत है, कौन सा संविधान के गलत अनुच्छेद है? 21। तो सी और डी कहीं गलत ओ भाई साहब, मृत्यु का अधिकार नहीं है, सॉरी गलती हो गया, ये जीवन का अधिकार है। वही हम बोल रहे सर, बी चेक कीजिए एक बार। हाँ एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है। हाँ ठीक है, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार है, लेकिन आपके पास मृत्यु का अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार है, ठीक है, मृत्यु का अधिकार आपको नहीं। इसीलिए ना आप जब फांसी लगाइएगा तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, पता है ना, अगर बच जाइएगा, ये जो भी हो मतलब। हाँ, अगर कोशिश कीजिएगा तो अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, फिर अगर ये दिया है तो मतलब बी और सी गलत है। बी और सी आंसर क्या दिया हुआ है? 23 का गलत चूज करना था सर, डी, गलत चूज करना है। बी और सी होगा क्योंकि मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। बी और सी। लेकिन अगर आंसर दिया हुआ है 1 नंबर 22 का है डी, ये दिया हुआ है डी। अगर डी भी अगर गलत है, अगर बी भी गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संविधान से ही हटाना का बात बोल रहा है। तो संविधान से मूलभूत अधिकार को नहीं हटाया जा सकता है। हाँ ठीक है, बाकी ऐसे निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पे अगर निलंबित रहता ना, हाँ, तो ये सही हो जाता है कि यहाँ निलंबित किया जा सकता है 358 और 359 के तहत। अच्छा ये बताइएगा 358 में कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? ऑटोमेटिक 19। मूल अधिकार 20 से किसको छोड़ के गलत बोल दिया। 19 19 तीन इसको छोड़ के बाकी सब। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 20-21 को छोड़ के सर 359 ना। हाँ जी सर। 33 लगाते तो जो अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल, उसका तो अधिकार करता है ना। वो अर्धसैनिक का बात अलग है, वो अलग चीज है। वो तो आप जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा उसी समय आपका अधिकार खत्म हो गया। आइए, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां नंबर संविधान किस विषय पर है? बताइए। 97 नंबर सहकारी संस्थाओं के गठन से, सहकारी समिति, सहकारी संस्थाओं का गठन है। ठीक है, 2011 में एक याद आ रहा है अभी जस्ट में, क्वाइन से संबंधित एक्ट आया था। किससे संबंधित है? क्वाइन से संबंधित एक्ट आया था। 2011 का एक्ट है। अभी आज ही बात कर रहे थे अरविंद, ठीक है, वो ये जो मैक्सिमम कितना रुपया, कितना का सिक्का जारी कर सकता है? मैक्सिमम कितना रुपया का सिक्का जारी कर सकता है? 1000 का। ठीक है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार। अच्छा, पेशा है क्या ये? पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरियाज, यही है पेशा कानून। ये देखिए 1993 में क्या आया था? पंचायती राज आया था। 1993 में पंचायती राज आया था। इसमें +3 जोड़ देना है, बस यही जो 3 है ना, वही चीज को 3 जोड़ देना है। ये 96 में पेशा आया था। 96 में आया था ना सर। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं सर कि इसमें ये जो 3 है ना, इसमें +3 कर दीजिएगा। 93 में पंचायती राज आया था। तो जहां पंचायती राज नहीं है, दिलीप बोहरा समिति ना सर, दिलीप बोहरा समिति बोलेगा, दिलीप भूरिया। हाँ, दिलीप भूरिया समिति। हाँ, ये पेशा जो आया था उसी दिलीप भूरिया समिति ही आया था। ठीक है, 93 में। हाँ, उसी की सिफारिश पर 96 में पेशा आया था। अच्छा, तो ये पेशा से संबंधित एक चीज है, एक आंदोलन है। कभी आप सुने? पत्थलगढ़ी आंदोलन। ठीक है, ये पत्थलगढ़ी आंदोलन क्या था ना कि वहां पर ये गांव में जो है ना पत्थलगढ़ के ना, उसमें ये बताया जाता था कि ग्राम सभा ही सबसे बड़ा है, मतलब बहुत पावरफुल, मतलब उससे संबंधित कुछ जागरूकता फैलाने के लिए पत्थलगढ़ी आंदोलन।
ये शायद 1999 के करीब होगा, ये 2000 के भूल गए अभी। आइए, पीडीआई व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, सिंपल सी बात है, व्यक्तिगत प्रयोज्य मतलब वैसा आय जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रोस पेमेंट है और आपका मान लीजिए ग्रोस पेमेंट है मान लीजिए 1 लाख रुपया, और उसमें से आपका जो पीएफ बोलते हैं ना उसको, पीएफ में कट रहा है मान लीजिए 10,000 रुपया, तो आपके पास बचा 90,000 रुपया ना, या इसमें से और कुछ घटा दीजिए ना, बी वाला ना? हाँ ठीक है, जो भी है सबको घटा उठा दीजिएगा, जो आपके पास आपके हाथ में आया वही आप पैसा को खर्च कर सकते हैं, यही ना व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है, तो पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय जो आय है उसमें व्यक्तिगत कर भुगतान हटाइए, गैर कर भुगतान जो भी है सबको घटा दीजिए। आपको पीएफ बताएं, क्योंकि आप किसी को सैलरी आता होगा तो उसको पता चलता होगा कि ग्रॉस इनकम क्या होता है और नेट इनकम क्या होता है। हाँ सर, वो पता है। हाँ ठीक है। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुमति देती है, क्यों कि एक वाष्प, क्योंकि कहीं भी देखते हैं वाष्पशील होता है। अभी कभी सवाल पूछे कि पंखा चलाने से जो है ठंडक महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वहां भी वाष्पीकरण की क्रिया होता है। वाष्पीकरण, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जल जो है वाटर वेपर में जब परिवर्तित होता है तो क्या होता है? सिंपल सी बात है कि वातावरणीय उष्मा स्रोत से जो उष्मा जो है जल में प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है कि वातावरण ठंडा होता है। क्या होता है? वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसीलिए वो जलवाष्प में परिवर्तित होता है, उस समय यही घटना होता है। इसीलिए जब भी जलवाष्प परिवर्तन होता है ना, तो वहां पे ठंडक अनुभूति होती है वहां पे। ठीक है, चलिए, ये भी सेम वही कंसेप्ट पर है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ये 1% ग्रहण करता है। 1%। ठीक है, ग्रहण करते हैं, उसे खाद में बदलते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट है, फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है धातु संबंधित रोग है। आर्सेनिक से क्या होता है? ये फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है, लेकिन यहाँ कैडमियम से इटाई रोग नहीं है, ये हड्डी से ही वही है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? पीवीसी श्वसन संबंधी। हाँ, जो प्लास्टिक जो पीवीसी, देखिए जो पीवीसी जो जहाँ बनता है ना, जो भी हो, क्या बोलते हैं, पाई पर, वहां का जो मजदूर होता है ना, उसे श्वसन संबंधी समस्या होता है। ठीक है, अब बेरियम जो होता है उससे होता है मस्तिष्क में सूजन होता है बेरियम से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 1 3 2 4 1 3 नहीं 1 3 4 2। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले विक्रिया को, सिंपल ये देखिए क्या है, जब एस्टरीकरण होता है, ये तो एस्टर 12th का ही कंसेप्ट है, ये एस्टरीकरण होता है, एस्टर बनता है जब H2SO4, जब CH3OH को सर C2H5OH से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, जब विक्रिया करते हैं, वो भी किसके उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। जरूरी नहीं है कि H2SO4 की उपस्थिति में हो, कोई भी अम्ल की उपस्थिति में हो, कोई भी अम्ल, वो जरूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही हो, कोई भी अम्ल की उपस्थिति में हो, वो बन जाता है बाद में क्या? एस्टर। तो यही क्या कहलाता है? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे में मिलाकर रखा जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट में जो परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किस बल के द्वारा होता है? अच्छा, किसके कारण से होता है? सबसे कमजोर बल होता है वंडरवाल फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों की क्या है? ये भूरी वायु बनने से संबंध है। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड सर, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2, हाँ ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये सब होगा नहीं। यातायात से भूरी वायु। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रदूषण जो है ना सबसे ज्यादा करता है, हानिकारक भी होता है। अच्छा, कभी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हीमोक्सीग्लोबिन बनाता है, जो भी है। हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अभिक्रिया है, उसको फेंक के अपने साथ गिर जाता है ब्लड के साथ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ऑक्सीजन से ज्यादा एकदम अभिक्रिया करने में ये हाँ, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित कर देता है। गैस बोलते हैं ना सर, दम घुटन गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार से उत्तक से ग्रंथि का निर्माण होता है? ग्लैंड, उपकला उत्तक से। ठीक है, हाँ,
हमारा जो मसल्स में उत्तक होता है वो पेशीय उत्तक होता है। पेशी उत्तक। नर्व में हमारा नर्वस सिस्टम में जितना भी होता है, नर्वस तंत्रिका सिस्टम जो काम करता है, और कनेक्टिव नाक टिश्यू जानते हैं जो कनेक्ट करता है। एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण दीजिए, तरल संयोजी उत्तक। सर ब्लड ले लीजिए, ब्लड 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 ले लेते हैं, ठीक है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम जो एंजाइम है, टाल बोलते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम 2 प्रकार का होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, वो जो प्रतिजीवाणु जो होता है, मतलब जो हानिकारक होता है उसको खत्म कर देता है, खत्म करेगा। ठीक है। हानिकारक जीवाणु वही प्रतिजीवाणु कारक हो गए, ठीक है। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस बात पर निर्भर करता है? देखिए, ये जो होता है ना, ये रियली होता है ओस्मोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओस्मोसिस, परासरण। लेकिन वो जो ओस्मोसिस के द्वारा खुलना या बंद होना, वो क्या किसके होता है? उसको बोलते हैं स्फीति दाब। स्फीति दाब तो क्या बोला जाता है? तो अब कभी सवाल ये भी आ जाए कि स्फीति दाब किसके कारण से होता है, तो बोलिएगा ओस्मोसिस के कारण से होता है, ठीक है। ठीक। वही गार्ड सेल जिसको बोलते हैं सर, गार्ड सेल है, जो पानी प्रवेश खुल जाएगा, अब फिर पानी निकलेगा तो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो ऑस्टोमेटा जो है, रंध्र ऑस्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ये कोई हार्मोन के कारण होता है, बताइएगा। एक है साइटोकाइनिन और एक है जिबरेलिन। साइटोकाइनिन। ठीक है, एक सेकेंड। एक है एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन नहीं होगा, एब्सिसिक के कारण बंद होता है। एब्सिसिक से बंद हाँ, होता है, साइटोकाइनिन से खुलता है। सही बिल्कुल सही। फूल का एक अंश या भाग, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ? अच्छा, फूल का एक भाग है, ठीक है, स्त्री केसर है, सिरा मलसिरा नहीं है, स्त्री केसर है, ये वही भी महिला। अब पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर ये मेल पार्ट। पुंकेसर में ही होता है स्टाइल, स्टिग्मा और नहीं सर, नहीं वो जायांग में होता है सर। सर मतलब इसमें बताइए क्या होता है? इसमें जो होता है पोलेन ग्रेन का नाम, हाँ, स्टामेन बोल सकते हैं। स्टामेन होता है, मतलब स्टामेन और स्टिग्मा, स्टामेन स्टिग्मा पुंकेसर में, ठीक है। ये ओवरी है, सॉरी स्टामेन को ही ना पुंकेसर बोलेंगे, एंथर होता है, ठीक है। ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे में ओव्यूल, मतलब ओवरी होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल पार्ट है सर, बिल्कुल। वो स्त्री केसर का ही पार्ट हो गया, स्त्री केसर का ही पार्ट है, हाँ। सफेद फास्फोरस P4 होता है, सफेद फास्फोरस P4, ठीक है। इसके संबंध में कौन सा कथन है? ये एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। सही बात है, ठीक है। यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, एकदम सही बात है। इसीलिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल हम माचिस के डिब्बा में नहीं करते, वहां पर क्या करते हैं? लाल वाला करते हैं, वहां पर लाल फास्फोरस करते हैं, तो दोनों सही है, ठीक है। आइए, सामान्य ठंड में निम्न में कौन सी नासिका संकुलन कॉन्जेस्शन के उत्तरदायी होता है? ठीक है, ये जो नासिका संकुलन मतलब कंजेशन जो होता है ना, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? ये हिस्टामिन होता है। कौन होता है? हाँ, अच्छा, एक होता है हिस्टामिन होता है, एक होता है एंटी हिस्टामिन का काम क्या है? जस्ट अभी बोल रहा, चलिए ठीक है, बाद में बोलेंगे। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही। हाँ, केंद्रक कला का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, ER जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है SER होता है, एक होता है RER होता है। स्मूथ से होता है, किसका सिंथेसिस होता है? स्मूथ एस्ट्रॉइड। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बसा एस्ट्रॉइड, ठीक है। और रफ से किसका होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हाँ, ठीक। लसिका और रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका और रुधिर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है, संवहनी, क्योंकि ये फॉलो होता है ना शरीर में, संवहन करता है ये। जिस तरह से प्लांट में जाइलम फ्लोएम, उस तरह से यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ये सही बोले, हाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसे क्या बोलता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है ना कि बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड पेपर, टी बिल जो होता है ना, टी बिल हो या बॉन्ड हो, ये RBI,
हाँ ट्रेजरी बिल, आरबीआई वही टी बिल बोल दिए। आरबीआई और जो बैंक होता है वाणिज्यिक बैंक, उसके बीच में जो टी बिल का खरीद बिक्री जो होता है उसे क्या उसी को ओपन बोलते हैं? मार्केट ओपन ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ऑपरेशन हाँ तो सी क्या वाला हो सर, गया? सी वाला सी। सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीद बिक्री करना, ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने किया था? ये एस एस तारापुर समिति था। ये पूंजी खाता क्या है ना, ई कैपिटल, जब आप जिसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट वाला ना पूंजी सर, खाता, हाँ पूंजी खाता। नहीं, वो पूंजी खाता नहीं है ये जब आप आयात निर्यात करते हैं ना, जैसे कि आपके पास मान लीजिए आप व्यापारी हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, तो आपके पास पैसा तो रुपये में होगा, लेकिन आप किसी से मान लीजिए खरीदें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, आप खरीदें यूरोप से, तो क्या वो तो ये तो डॉलर का डिमांड करेगा, ये तो यूरो में मांगेगा। अच्छा, तो अच्छा, वो रुपये से चालू डॉलर में खाता जो पूंजी बदलना हो, खाता उसका कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, हाँ, लिखेंगे। इजी वे में एकदम परिवर्तन हो जाए रुपये से डॉलर में, इसके लिए जो आया था ना, ये कौन सा समिति आया था? एस एस तारापुर समिति आया था। अच्छा जैसे सर, जैसे भारत हाँ सरकार मतलब जैसे राफेल और डील करता होगा तो कौन हाँ से खाता में हाँ होता होगा? पूंजी या फिर हाँ चालू? पूंजी नहीं ना? हाँ पूंजी खाता। देखिए हाँ। चालू खाता क्या होता है ना, देखिए पूंजी खाता, देखिए अभी पैसा डायरेक्ट भारत सरकार उसको देता नहीं है अभी, ठीक है। चालू खाता क्या होता है ना, तुरंत उसका सेटलमेंट तुरंत हो जाता है, चालू खाता का सेटलमेंट तुरंत होता है, ठीक है। ये आयात निर्यात में दो प्रकार का खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है, एक चालू खाता होता है, ठीक है। तो ये पूंजी खाता में ही ऐसा सिस्टम होता है, भुगतान संतुलन में ही ना सर सब आ जाता है कॉन्सेप्ट एक तरह से। हाँ ये भुगतान, हाँ बीओपी का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ठीक है। आबिद हुसैन समिति जो है ये लघु उद्योग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार है, बैंकिंग सुधार। अच्छा दो गो है, एक है गोर बैंकिंग, एक है गोयपोड़िया समिति, एक है नरसिम्हन, दोनों बैंकिंग सही है, लेकिन ये बैंकिंग सुधार है और गोयपोड़िया बैंकिंग सेवा है। ये क्या है? बैंकिंग सेवा है। अच्छा कभी नहीं लगता है गोर पढ़ना पड़ता है ज्यादा बैंकिंग है सर, ये कर दीजिए, नहीं तो इधर उधर घुमाते रहता है कि तुम जाओ ये नंबर पे जाओ, ठीक है। तो सेवा करने के लिए आपको गोर पढ़ना ही पड़ेगा। गोर मतलब प्रणाम, मतलब जो भी हो इधर करना है। तो गोरपेड़िया जो होता है वो बैंकिंग सेवा से संबंधित है और बैंकिंग सुधार तो नरसिम्हन समिति है। रंगराजन समिति क्या चीज से संबंधित है? तो एमपीसीआई था उसका। क्या बोले सर? एमपीसीआई था। हाँ ठीक है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में ये कौन था? ये एच बैरोज था। ये भूगोल दो प्रकार का बोला था ना, ये एक रेट जेल है, ब्लास है, जो भी हो। एक बोला था संभववाद का सिद्धांत दिया था, संभववाद कि जो है पृथ्वी में हम अपने से कुछ भी संभव कर सकते हैं। एक है निश्चयवाद, दो प्रकार का कंसेप्ट है ना। देखिए आप ही देखिए ना कि एक है जो बोलता है कि नहीं हम जो है बारिश जो है ना, बारिश हम अपने मन से भी करवा सकते हैं, तो वो संभववाद। मान लेते एग्जांपल, मान लीजिए ना बारिश में एक है जो बोलता है कि नहीं हम इंसान के अंदर है कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ भी बारिश करवा सके, लेकिन एक दूसरा जो है वो बोलता है नहीं बारिश तो भगवान का देन है, वो प्रकृति का देन है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करने का जो बात करता है वो होता है निश्चयवाद, और मतलब निश्चय जो घटना घटेगा वो प्रकृति से ही होगा। असंभववाद क्या कहता है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो वो था अभी दोनों का वैज्ञानिक था, दोनों का अलग अलग जो है दो चार गो नहीं सपोर्ट करने वाला होता है। चलिए, मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान था एच बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा, मतलब हॉट नहीं बोलता है, हॉट बायोडाइवर्सिटी, हॉट प्लेस नहीं बोला जाता कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो। हाँ वार्म स्थल उसे नहीं रियली में इसको वार्म स्थल नहीं कहा जाता है, इसको गर्म स्थल नहीं बोलिए, इसको बोला जाता है, नहीं बोलते हैं कि ये हॉट सीट है, मतलब नहीं केबीसी भी देखते हैं, केबीसी में जो हॉट सीट होता है, हाँ तो रियली में गर्म नहीं होता है, लेकिन हॉट मतलब वहां पे सब ज्यादा फोकस किया जाता है, समझिए ना फेमस। हाँ तो ये पश्चिमी घाट है सबसे ज्यादा अपना फेमस जो है। हाँ तो इकोसिस्टम जो हॉट भारत में 4 गो है पता है, उसमें से सबसे ज्यादा ये पश्चिमी घाट है। कौन कौन है? 4 जगह का नाम हॉटस्पॉट, हाँ हॉटस्पॉट बोला जाता है, हॉटस्पॉट। हाँ ठीक है, हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है, इकोसिस्टम
जो भी ये 4 है, भारत में 4 है, उसमें सबसे ज्यादा फेमस ये सबसे ज्यादा है ये पश्चिमी घाट। एक है पश्चिमी घाट, एक है हिमालय वाला, एक है इंडो बर्मा रीजन, बर्मा वाला, इंडो बर्मा रीजन, और वही नीचे में जो आ चल जाता है ये सुंडालैंड, अंडमान निकोबार भी ना था। अंडमान निकोबार, वही सुंडालैंड है। हाँ। हाँ, वही सुंडालैंड है। ठीक है, चलिए। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ये हम जानते हैं, ये 21 जून को कौन सा और दिवस मनाया जाता है, ये बताइए। 21 जून को योग दिवस। योग दिवस। हाँ हाँ, इसी दिन संगीत दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, ये फर्स्ट बना था ये कच्छ में। कहाँ पे बना था? कच्छ में। हाँ, अच्छा, ये सुंदरबन जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। और चिल्का झील जो है रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला कौन था? चिल्का झील था 1983 में, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरा सवाल ये है कि 1983 में चिल्का झील के साथ और कौन सा शामिल हुआ था रामसर साइट में? केवलादेव। हाँ, राजस्थान वाला। ठीक है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? ओ, कौन कहा था इतना? महात्मा गांधी। हाँ, स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट कौन है? ऐसे डांगे। ऐसे डांगे मतलब श्रीपद अमृत डांगे, ठीक है। ये श्याम जी किस वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। एनी बेसेंट जो भी बोल सकते हैं, होम रूल जो भी आंदोलन। सर सैयद अहमद खान 2 चीज का किया था, 1875 में किया था, और इसमें एक साल जोड़िए तो नहीं, 1 साल घटाइए, 64 में होगा। 64 में किया था, 75 में क्या किया था ये बताइए। 75 में तो सोसाइटी था। हाँ, साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत बढ़िया। 64 में क्या चीज का किया था? साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत बढ़िया। और 75 में क्या चीज था? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ठीक है। हमको 75 क्यों आ जाता पता है? क्योंकि अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, तो 75 में ही ये दयानंद सरस्वती क्या चीज का स्थापना किए थे? आर्य समाज का। क्या चीज का? आर्य समाज। हाँ, और उसी समय ये जो मुस्लिम है ये सर सैयद अहमद का ये किए थे अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। और इसको याद करने का तरीका है, 75 हमको याद रहता है, और इसमें 1 घटाते हैं तो ये 6 कर देते हैं, इसमें भी 1 घटाते हैं तो ये 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 64 में क्या हो जाएगा ये? साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। भैंसा सिंगी ना, हाँ, भैंसा सिंगी नामक जो जाति है किस राज्य में रहता है ये बताइए। भैंसा सिंगी नामक जाति नागालैंड, ठीक है। हाँ, ठीक है। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। हाँ, पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं ना, पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, ठीक है। आइए स्मरणीय तर्क देख लेते हैं। भारत में मानव जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मानव का जो प्रथम साक्ष्य कौन सा घाटी से हुआ था? नर्मदा घाटी से, MP में। सर्वप्रथम जो प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। हाँ, लेकिन भारत का अगर बात पूछे तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से, लेकिन अगर बोलेगा सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिला है? दमदमा से। कहाँ से मिला? हाँ। गर्त आवास बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, कहाँ पे? बुर्ज होम, कश्मीर। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। अगर इसके खोजकर्ता का बात करें ना, इसमें काला लगा हुआ है ना, काला, इसका खोजकर्ता में लाल लगल होगा, ठीक है। बीबी लाल एंड बी के थापर, ठीक है। हाँ, बीबी लाल एंड बी के थापर। चलिए, ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से, ठीक। युगल समाधि कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। हाँ, इसको हम ऐसे याद किए थे, कल युग, ठीक है। युगल समाधि कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। और इसको अग्निकुंड को अकाल कर देते, एक बार हम भूल जाते थे इसीलिए, ठीक है। जो भी अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल से, ठीक है।
कमांडो सर है क्या? हाँ सर, 1 घंटा में एक हो गया। तो देख लीजिए, एक और ठीक है सर। थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर फास्ट, अच्छा ठीक है सर, तो फिर ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए पाथवे टू गॉड। आइए पाथवे टू गॉड, ये महात्मा गांधी का है। किसका है? ये महात्मा गांधी का है। पाथ बहुत सारा है बुक महात्मा गांधी का, जैसे कि बता दीजिएगा, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो, यंग इंडिया हो, हरिजन हो, नवजीवन हो, नहीं पाथवे टू गॉड हो, ये सब किसका? या एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन में किसका है? एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी का। निम्नलिखित अधिनियम को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करे एवं नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक है लेक्स लॉक्सी अधिनियम, एक है बंगाल टेनेंसी एक्ट, एक है आयु सहमति अधिनियम, एक है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये लेक्स लॉक्सी अधिनियम को और कुछ नाम से जाना जाता है, किन्हीं को पता है क्या? हाँ, 18 क्या बोले सर? हमको लग रहा सूर्योदय वाला है कानून जो था। हाँ एकदम सही बोले, सूर्योदय कानून, सूर्योदय जो भी। सूर्योदय सूर्यास्त वाला था। हाँ, इसमें एक जगह लिखा हुआ था, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। ये लेक्स लॉक्सी अधिनियम कब आया था? एक सेकंड। संपत्ति का अधिकार। हाँ 1850 में आया था। हाँ, स्थान का ये कानून। आकाश सर्वे में कुछ लिखा हुआ था, जब देखते हैं लेक्स लॉक्सी अधिनियम जो था ना। हाँ, पैतृक संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अभी भूल गए थे। हाँ, ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आप मतलब अपने पैतृक में संपत्ति पा सकते हैं। हाँ ये वाला। अच्छा, जो धर्म परिवर्तन कराता है। अच्छा, उसके लिए लाया था। उसके लिए लाया था, सही बात। बंगाल टेनेंसी से 85 है। ठीक है, ये जो कंसेंट एक्ट जो आया था वो 1891 में आया था। बहराम जी मालाबारी ना, उसी के सहमति अतिथि ने आया था। हाँ, और इसके विरोध किए थे बाल गंगाधर तिलक। इसका ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, कर्जन के समय में आया था। तो वही हो गया इसका 1 2 3 4 लगातार। एक सेकंड, इसको मिटाए। हाँ, विश्वविद्यालय अधिनियम थॉमस रैले की अध्यक्षता में आया था। ठीक है, ये है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था, जो देखिए 1919 में आया था नाई धोबी बंद आंदोलन। ये जो है ये कभी भी ये ना सोचेगा ये किसके द्वारा, ये किसानों के द्वारा। अच्छा, कभी इसका नाम सुने हैं? बाबा रामदेव का नाम, बाबा रामदेव इधर ना। हाँ, बाबा रामदेव। हाँ ठीक है, यही ना जो कि चला गया था कहाँ पे कमाने के लिए, मतलब काम करने के लिए, फिजी में। फिजी में गया था। हाँ, तो इसी के द्वारा ये बाइकआउट चलाया गया था, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट किसानों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और बाबा रामदेव किसान से ही संबंधित है। ठीक है, संगम युग में उरेर किसके लिए प्रसिद्ध था? ये कपास के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कपास के व्यापार के लिए उरेर। ठीक है, संगम युग का बात करें तो अच्छा 3 गो संगम हुआ था। संगम ने संगम से 3 हुआ था, पता है कौन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला हुआ था मदुरा में। कहाँ हुआ था? मदुरा में। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। कहाँ? थर्ड भी हुआ था मदुरा में। थर्ड हो मदुरई या मदुरा जो भी हुई है। और इसका अध्यक्षता किया था अगस्त ऋषि। कौन किया था? अगस्त ऋषि। सेकेंड वाला का भी किया था अगस्त ऋषि और तकल्ला पियर। और थर्ड वाला का कौन किया था? थर्ड वाला का याद है क्या? हाँ, नक्कीरर। बहुत बढ़िया बिके, नक्कीरर है। ठीक है, आइए फुतु उस सलातीन, ये क्या है? अब्दुल मलिक इसामी की कृति है। ठीक है, अब फो इसे फतवा फो से यहाँ उठाए फिरोज शाही, इसे फिरोज शाह तुगलक। तारीखे फिरोज शाही, देखिए दो था, फतवा तो फिरोज शाही या तारीखे फिरोज शाही, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो फ कर दीजिए। ठीक है, हाँ, और तारीखे में ये कर्म टूट गया, तो ये किसका है? जियाउद्दीन बरनी का। ठीक है, खजाइन फुतू किसका है? खजाइन फुतू अमीर खुसरो का है। ठीक है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंपल, पीपल का है। किसका मिलता है? पीपल का। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का जो आकार, जो त्रिभुजाकार लिखा हुआ है, ये पहले माना जाता था, अब ये नहीं है। ठीक है, अब त्रिभुजाकार नहीं है। ठीक है, मराठी उपन्यास जो है मृत्युंजय, उसका लेखक कौन है?
शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत। मृत्युंजय का लेखक कौन है? मृत्युंजय शिवाजी सावंत। मृत्युंजय का लेखक शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? रियल में मालिक बना दिया कौन? ये बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर को होता है बक्सर का युद्ध। और 23 जून को क्या होता है? 23 जून प्लासी का युद्ध। ठीक, बाकी 57 64 तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जहांगीर ने नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा था? ये उस्ताद मंसूर। अच्छा, उस्ताद मंसूर जो है पेड़ पक्षी मतलब जितना भी प्राकृतिक चीज है उसी का ये फोटो बनाता था ना, उस्ताद मंसूर। हाँ, इस बार शायद 33 पोस्ट जो ESI था उसके पीटी में ये सवाल था। ठीक है, कि कौन मुगल दरबार में जो था या जहांगीर के दरबार में कौन था जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का फोटो बनाया करता था? उस्ताद मंसूर। एक नादिर अल असर का नाम आता सर, चित्रकारी था क्या? इसी का मूल नहीं, यही उस्ताद मंसूर को ही नादिर अल असर कहा जाता है। इसी नादिर। हाँ, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समय में समकालीन था? गजनी राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? विजयनगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो है, एक अनंतराज सागर जलाशय है, एक और जलाशय देखिएगा ये विजयनगर का दो बहुत फेमस है। ठीक है, एक किया था केडियार का नाम है, उसके बाद में आएगा कृष्णदेवराय। ठीक है, वो एक जलाशय का निर्माण कराया था, एक ये विजयनगर करवाया था। ठीक है, विजयनगर के कभी ना पूछिएगा कि इसके शासक का नाम, क्योंकि शासक का नाम नहीं मिलता है उतना। 2-3 शासक मिलकर करवाया है। ठीक है, मंगोल शासक जो चंगेज खान है उसका मृत्यु कब हुआ था? 1227 में। अच्छा, ये 1221 के करीब ने भारत के करीब आया था, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। गिजाली जो है किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध रचनाकार है? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली थे अकबर के समय में। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? सबसे अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत। हाँ, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? सिंपल सी बात है कि सांसद और विभिन्न राज्य के विधायकों की मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये एकल हस्तांतरित मत और ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। ठीक है, और एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का ही मतलब होता है सांसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों की मत की संख्या भिन्न होता है और इसको बराबर करने के लिए गुना भाग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। और सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड क्या होता है ना, कि मान लीजिए दो तीन व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो मान लीजिए ये आगे, हाँ ये आ गया है सेकेंड है, नहीं ये मान लीजिए थर्ड आ गया है, और थर्ड आ गया तो ये हार ही गया होगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड आया होगा, तो इसका जो वोट है ना ये दोनों में बट जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है एकल हस्तांतरित मत। ये देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसमें आपको मिल जाएगा ना तो जी। वो तो जिसका ज्यादा हो गया वो वाला हो गया, वो मुखिया जैसे होता है, मुखिया सरपंच का चुनाव वो हो गया, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, ठीक है वो होता है। लेकिन राष्ट्रपति में 50% लाना अनिवार्य होता है। हाँ ठीक है, आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। वो न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, बात सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, हाँ राज्य का ही कर्तव्य है, और हम उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना अपराध है? ये 313 कितना है, 313 ये अनुच्छेद नहीं है, याद रखिएगा, ये इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी है, आईपीसी का धारा है। आईपीसी का धारा 302 में क्या है, 302 में फूल मर्डर, ठीक है। हाँ क्या बोले, चेंज, हाँ चेंज हुआ होगा तब पढ़ाई करेंगे तब ना सर। 307 में सर हाफ मर्डर, हाँ। और 343 मतलब ये चोरी कितना है जो भूल गए हैं, बहुत सारा याद था। चलिए, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये जो भी है नवीकरणीय, ये है, ठीक है।
अच्छा, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत का मतलब क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत मतलब जैसे कि गैर परंपरागत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, और परंपरागत मतलब कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक अच्छा, गैस। परंपरागत का मतलब ही क्या होता है? परंपरागत का मतलब जो प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं उसे बोला जाता है, कन्वेंशनल कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और गैर परंपरागत जो नया सिस्टम हम विकसित कर लिए हैं। चलिए, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? ये अपरदन कहा जाता है। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ये नरमा, आप लोगों को पता ही होगा, नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है कपास की किस्म को। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है। अरेबिका भी कपास का बहुत अच्छा किस्म है, रोबस्टा भी है, सब है। किस नदी को बेथ के नाम से भी जाना जाता है? बेथ के नाम से किसे जाना जाता है? ये झेलम, झेलम का विशेषता। अच्छा, झेलम जो है ये कहाँ से निकलता है? झेलम नदी, तो बोलिएगा शेष नाग अगर काट लिया तो कोई झेल पाएगा उसको? नहीं झेल पाएगा। तो शेष नाग से निकलता है। ठीक है। और इसका जो लंबाई है 7x24 ताप्ती झेलम, हाँ 724 ताप्ती का भी है और झेलम का भी है। ठीक है। तीई पर्वत, ये अभी हम देखे थे जस्ट, ये तीई पर्वत मोबाइल में घूमे भी थे, नहीं जानते थे, ये नागालैंड में है। तीई पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये नागालैंड में है, माउंट तीई। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सारा पर्वत का समूह है वहां पे। एक जो चोटी है माउंट तीई है, वो बहुत अच्छा है, वो घूमने टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए ये सवाल पूछा है कि माउंट तीई किस राज्य में है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सिंपल सी बात है, हाँ, कोयला और हवा आपस में जब संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई एश प्रदूषण जो होता है, फ्लाई एश प्रदूषण कहाँ से होता है? एनटीपीसी से नहीं, थर्मल, हाँ फ्लाई एश, हाँ जो भी हो, जितना भी है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है, हम एनटीपीसी बोल रहे हैं। ठीक है। तुलसी के पौधे में जो औषधीय महत्व होता है, जो बोलते हैं प्राचीन, किसके कारण से होता है? उसमें फिनॉल होता है और फ्लोवेनॉइड होता है, इसीलिए वो उसका औषधीय महत्व है तुलसी के पौधे का। ठीक है। सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं फलों के रस का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, सिर्फ फलों के रस में बहुत सारा खाद्य पदार्थ का परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है? CaO, Cl into Cl, यही बनता है, जो भी, हाँ Cl2। नाइट्रिक अम्ल, ये रासायनिक उद्योग में होता है, H2SO4 रसायन जो भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, ये जब अभिक्रिया जो लिखे हुए हैं, देखिए फिर से लिखे हुए हैं, जब CH3COOH को C2H5 मतलब अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 को पसी में, तो क्या बन जाता है? COOR। COOR क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है, हाँ भी लिखे हुए हैं। ठीक, आइए, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है? फिक्स नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम में भंडारण कौन करता है? पैरेन्काइमा करता है। और जाइलम फाइबर जो है परिवहन करता है। ठीक है। जाइलम का जो भाग होता है, जाइलम में भी 4 होता है, फ्लोएम में भी 4 होता है। हाँ बोलिए तो, जाइलम का जाइलम तो दे ही तो रखा है, 4 ऑप्शन तो वही तो है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिकाएं और वाहिका। जाइलम का हमको हिंदी नहीं समझ में आता है। ठीक है, आइए, जाइलम एक होता है ट्रेकयार्ड। क्या होता है? ट्रेकयार्ड। एक होता है वेसल्स। एक होता है ट्रेकयार्ड, एक होता है वेसल्स। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम फाइबर। और वैसे ही सेम फ्लोएम में जो होता है ना, फ्लोएम में होता है C4 कॉम्पेनियन सेल और S4 सीव ट्यूब। S4 सीव ट्यूब, और दो गो उसमें लगाइएगा फाइबर, हाँ वही फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तीन गोम होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक। कभी आता है ना कि केंद्रक के अलावा कहाँ, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड में होता है।
कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास लकड़ी है, गोबर है, ये परमाणु ऊर्जा नहीं है बायोमास। ठीक है, ठीक है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से ही होती है, क्योंकि जो स्पर्म होता है या स्पर्म या ओवा, ये क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है ना, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है, मतलब पेयर में नहीं होता है, वो पेयर में नहीं होता है। और स्पर्म और ओवा जब मिलता है, हाँ, जब स्पर्म और क्या बोले सर? अभी नहीं प्लांट में सर, प्लांट के जनन सेल जो होगा वो भी तो हैप्लॉइड ही होगा ना। हाँ, हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलता है कोशिका, तब जाके बनता है डिप्लॉइड बनाएगा। ठीक है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। ठीक है, वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा है? एजोला है। ठीक है, वोल्फिया सबसे छोटा फूल है। ये लेमना जो है, लेमना क्या है? ये जब देखिएगा, हाँ, छोटा आवृतबीजी है। ठीक, कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? देखिए, कीट भक्षी मतलब जो कीट को खाता है, वो कौन है? नेफेंथिस है, जिसको पीचर प्लांट भी कहा जाता है। हाँ, पीचर। हाँ, ठीक है। कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? यही है, काई है। काई जो है सहजीवी संबंध, शैवाल जिसको बोलते हैं। किसका? शैवाल और कवक का। उसको लाइकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइकेन। तो लाइकेन ही तो काई है ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधियों में से एक नहीं है? ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय जो नेशनल इनकम का जो आकलन किया जाता है ना, वो या तो प्रोडक्शन कितना किया है देश में उससे, या देश का लोग कमाता कितना है, मतलब कितना रहा है, और उसका खर्चा कितना है। ये वितरण से संबंधित नहीं है। तो वितरण जो है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि नहीं है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या? अगर आप मान लीजिए कोई शेयर में निवेश कीजिएगा तो उसका क्या क्या आपको मिलेगा? लाभांश मिलेगा और उसका बोनस शेयर मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। आधुनिकीकरण में शामिल है क्या? आधुनिकीकरण अगर मॉडर्नाइजेशन बोले तो उसमें क्या है? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, और फिर सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी तो मॉडर्नाइजेशन होता है। नहीं बोलता है कि वो मॉडर्न हो गया थोड़ा, इसीलिए थोड़ा इसे चल रहा है। तो जो भी हो, हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी है आधुनिकीकरण का एग्जाम्पल। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। हाँ, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है जो खुद से फोटोसिंथेसिस करता हो। फिर क्या है? द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी से है। हाँ, प्रथम है जो खाना खुद से बनाता है, और द्वितीय उत्पादकता मतलब जो उसको खाता है। ठीक है, परपोषी। ठीक है, दोनों सही है। अच्छा, ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो 10% नियम दिया था वो लिंडेमैन दिया था। ठीक है, 10% का मतलब क्या है ना, कि मान लीजिए ये पिरामिड बनाए, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये तृतीय है। मान लीजिए यहाँ 100 है ऊर्जा, तो यहाँ पर कितना जाएगा? मात्र 10 जाएगा। कितना जाएगा? और यहाँ पर कितना जाएगा? एक ही जाएगा। ठीक है, यही है लिंडेमैन का नियम। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, एक है कुचिपुड़ी भी है, ओडिसी भी है, और कुचिपुड़ी, ओडिसी, और एक यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी, ओडिसी एंड भारतनाट्यम। हाँ, एक है भारतनाट्यम। ठीक है, हाँ, लिखल है यहाँ पे। तो तीनों से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो कुचिपुड़ी मैन है। ठीक है, और ओडिसी नृत्य का जो संयुक्ता पाविग्री है ये है, और झाबरी बहने कहा है, ये मणिपुरी नृत्य है। और छत्तीसगढ़ में एक नृत्य है पांडवानी नृत्य, यहाँ से ये तीजनबाई से संबंधित है। ठीक है, कथक से तो बिरजू महाराज का जो देहांत हो गया था, इधर आप लोग पढ़े होंगे। महाराष्ट्र तो जितना भी सब कथके रहता है ऐसे, महाराज वाला। हाँ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि। चलिए, पाई में देखिए, सबसे पहले जो है ना इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखिए ऐसे है। ठीक है, ये सबसे पहले मान लीजिए ये हो गया कोई भी परमाणु, बीच में है
प्रोटॉन प्लस नाभिक। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बाहर प्लस में है इलेक्ट्रॉन, बाहर में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बात सबसे बताइए, अगर मान लीजिए कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका डायरेक्ट अंदर ही चल जाइएगा कि पहले बाहर देखिएगा? बाहर देखेंगे हम। पहले बाहर देखिएगा तब ना अंदर जाइएगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी निकालना है, एलिमेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या चीज देखिएगा? पहले इलेक्ट्रॉन आप देखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लीजिएगा? पहले इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले किसका खोज हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन का खोज। फिर क्या है? उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद किसका हुआ है? प्रोटॉन का। उसके बाद किसका हुआ? न्यूट्रॉन का। उसके बाद पहले बोलते थे कि तीने को कण है, उसके बाद बहुत सारा कण होने लगा है, पाई मेसोन, ये नहीं, बहुत सारा। इसका एंटी कण भी, पॉजिट्रॉन, ये सब आने लगा ना। वो बाद में हुआ। तो सबसे पहले ये आपको क्रम इतने को में दिया जाएगा, ठीक है? आपको क्रम इतने को में फंसाया जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक है? तो आपको कैसे सबसे पहले अंदर जाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ होगा, फिर प्रोटॉन का खोज, फिर न्यूट्रॉन का खोज। 3 4 2 से बन गया, ठीक है? 3 4 2 और फिर पाई मेसन का खोज, ठीक है? हाँ, हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है? एक कोई यात्रा करके उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा यात्रा है बताइए तो? धनु यात्रा। बाली यात्रा। बाली यात्रा, ठीक है? धनु यात्रा उड़ीसा का है ना? हाँ। धनु यात्रा, रथ यात्रा, नुआखाई। रथ यात्रा, नुआखाई। नुआखाई का मतलब होता है नया फसल। नुआखाई का मतलब क्या होता है? नया फसल। आइए, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, 61 में पारित किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक है? ठीक है। राजा ललितादित्य मुक्तपिंड, ये कौन सा वंश से संबंधित है? कश्मीर में, कश्मीर हाँ। कश्मीर में 3 गो वंश था, KUL कुल, ठीक है? और इसका संस्थापक था DS दास, ठीक है? तो कारकोट, उत्पल और लाहौर, क्या था? कारकोट, उत्पल, लाहौर। और कारकोट का संस्थापक था दुर्लभवर्धन, क्या था? दुर्लभवर्धन। और उत्पल का था अवंती। और लोहार का संग्राम राज। आइए, तो ये कश्मीर का वंश होगा, ठीक है? आइए, और ये मार्तंड मंदिर का निर्माण ही किया जाता, ठीक है? सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ पे किया गया जाता है? सैर ए गुल फरोसा त्योहार, ये दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जो दुनिया को रोग कर ले चल रहा है, बैठा हुआ है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है 17 सितंबर को? बताइए तो, कौन से प्रधानमंत्री का जन्म? हाँ, मोदी जी। नेपाल शोक दिवस घोषित किया। मोदी जी। सच्चे में बोल रहे हैं, मोदी जी का जन्मदिन है। हाँ, ठीक है। किसने पाटलिपुत्रा को पाली ब्रोथा कहा था? ये इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस क्या है? एक सेकंड। पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार, अच्छा लोकल एरिया के लिए ये ना, ठीक है? ब्लूटूथ है, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत जगह थे, ये ब्लूटूथ है लोकल एरिया के लिए। कुछ दूर जाने के बाद कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या है? किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? AI का जनक किसे कहा जाता है? ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। हालांकि AI को जो देखिए क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि AI टर्म भी यही दिया है। AI टर्म कौन दिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म भी दिया है जॉन मैकार्थी। लेकिन अगर इससे भी पहले अगर किसी का बात किया जाए तो वो एलन ट्यूरिंग है, ठीक है? मतलब अगर बोलेगा ना कि AI का शुरुआती कदम किसने रखा था, हाँ शुरुआती, वो एलन ट्यूरिंग। पता है एलन ट्यूरिंग के नाम पर कंप्यूटर का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, एलन ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है? कभी सवाल आ जाए कि एलन ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है? कंप्यूटर साइंस से, ठीक है? नक्काशी दर ईटों का रामजी रेड्डी ना, AI का जनक भारत में डॉक्टर राज रेड्डी, ठीक। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से, ठीक है? मतलब जो ईंट नहीं है कि मतलब अलंकृत ईंट, इसे नक्काशीदार ईंट मतलब क्या हुआ? अलंकृत ईंट। कालीबंगा से। कांस की जो नर्तकी है,
कहाँ से प्राप्त हुआ है मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। सबको दफनाना, हप दफ, जो से जलाना, जो से जोधरो होगा, ठीक है। दफनाना हड़प्पा, जलाना जोधरो, मतलब मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता का मूर्ति कहाँ से मिला है? 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से। मिट्टी से निर्मित जो हल है, हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एकदम उन्नत जल प्रबंधन, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कि वहां पर शैलकृत स्थापत्य था, ये धौलावीरा से था, ठीक है। धौलावीरा जो एरिया था ना, वो रेगिस्तान में था। कहाँ पे था? डेजर्ट के पास था। इसीलिए जो बारिश का पानी होता था ना, उसको संचित करने के लिए वहां का जल प्रबंधन किया, ठीक है। मतलब वहां पे अच्छा गटर सिस्टम था, पानी नीचे जाता था, ठीक है, जो भी हो, पानी को संरक्षित रखने के लिए। वैसा हड़प्पा स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वो कौन था? धौलावीरा है। और ये रामसर साइट बोलते हैं, सॉरी, यूनेस्को में शामिल हुआ था 2021 में। कब शामिल हुआ था? 2021 में। और 21 में ही याद है, 21 में ही सुभाष चंद्र बोस का जयंती 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? भूल गए। पराक्रम दिवस बोलेगा। पहली बार पराक्रम दिवस मनाया कब गया था? 2021 में। और धौलावीरा को भी शामिल किया गया था 21 में। चलिए आज के लिए इतना, ठीक। हाँ सर, 2 कंप्लीट कर दिए, बाकी अब कितना बजे कीजिएगा सर? 2 अभी रोक दीजिए, खा पी के कीजिएगा, खाना वाना सब खा पी लेगा और उसके बाद 1 सेकंड रुकिए, हम रिकॉर्डिंग बंद करें। हाँ।